नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक्सप्लेन में। रिसेंटली एडिनो वायरस के केसेस में काफ़ी स्पाइक देखने को मिला वेस्ट बंगाल स्टेट में। आइए समझते हैं एडिनो वायरस क्या है। सीडीसी यानी यूएस सेंटर फॉर डिजीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के अनुसार ये एक कॉमन वायरस है जिससे हल्का जुकाम या फिर फ्लू जैसी बीमारी हो सकती है। ये हर उम्र के लोगों में पाया जा रहा है। अगर इसको और सिंपल भाषा में समझें तो फिर हम इसे कोविड-19 की तरह कह सकते हैं। ये कोविड-19 का एक भाई कह सकते हैं जो कोरोना के अंदर आता है, यानी कोरोना इनकी एक जाति हो गई, उसके अंदर अलग अलग वायरस पाए जाते हैं जिसमें से एडिनो वायरस भी एक वायरस है जो कि कोविड-19 के तरह ही। एडिनो वायरस के भी कुछ प्रकार होते हैं जिसमें से कुछ में बहुत भयंकर बीमारी हो सकती है और ज़्यादातर एडिनो वायरस में बहुत हल्का सा इन्फेक्शन होता है। एक्सपर्ट्स की माने तो ये वायरस हर बच्चे में 10 साल की उम्र तक एक बार हो चुका होता है। ज़्यादातर एडिनो वायरस से हल्का फ्लू या फिर हल्का जुकाम होता है, लेकिन कभी कभार इससे कंजक्टिवाइटिस जैसी चीज़ें भी देखने को मिलती है। कंजक्टिवाइटिस यानी कि इसमें आंखों का लाल होना, आंखों को दर्द होना, आंखों के अंदर चिपचिपा पानी बहना जैसे लक्षण दिखाई देते हैं, या फिर इससे बुखार या फिर डायरिया जैसी बीमारियां भी दिखाई पड़ती है। कभी कभार एडिनो वायरस से तेज निमोनिया, खांसी या फिर सांस लेने में दिक्कत भी हो सकती है। ये वायरस आपके हार्ट, किडनी और ब्रेन को भी इम्पैक्ट कर सकता है, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम हैं। ये वायरस उन बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलता है जिनका वजन जन्म के समय कम हो या फिर जिनमें इम्यूनो डेफिशिएंसी हो, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता का कम होना। ये वायरस उन लोगों में भी ज़्यादा देखने को मिला है जिनमें हार्ट या फिर किडनी रिलेटेड समस्याएं हो। आइए अब ये देखते हैं ये वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान में कैसे फैलता है। सामान्यतः ये वायरस किसी दूसरे इंसान को छूने से, जैसे ये वायरस पहले से हो या फिर उससे हाथ मिलाने से या फिर छींकने से, खांसी से, ऐसी चीज़ों से ये वायरस फैलता है, या फिर किसी ऐसी चीज़ को छूने से जिसे पीड़ित इंसान ने छुआ हो। अब आइए देखते हैं इसके रोकथाम के कुछ उपाय। इसके रोकथाम के लिए आपको अपने हाथ बार बार धोने चाहिए। कम से कम 20 सेकंड तक अपने हाथ साबुन और पानी से धोएं। अगर साबुन और पानी अवेलेबल नहीं है तो आप सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करके भी अपने हाथ साफ कर सकते हैं। अगर आप मोबाइल या फिर लैपटॉप को बार बार छूते हैं तो ये इंश्योर करें कि आप कम से कम दिन में 2 बार मोबाइल और लैपटॉप को सैनिटाइज़र से ज़रूर साफ करें। अगर आप भीड़ भाड़ वाली जगह पर जा रहे हैं तो मास्क ज़रूर पहनें। किसी से हैंडशेक ना करें, हाथ जोड़कर नमस्कार से काम चलाएं। छींक या फिर खांसी लेते वक्त अपना मुंह ढक लें। चाहे तो आप अपनी एल्बो का इस्तेमाल करें या फिर रुमाल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई इंसान पहले से इन्फेक्टेड है तो उससे कांटेक्ट ना करें। अगर आप इस वायरस से इन्फेक्ट हो चुके हैं तो दूसरों की सुरक्षा के लिए आप घर में रहें, अपने बर्तन अलग रखें, अपना कमरा, अपने कपड़े, अपना बिस्तर सब अलग रखें। छींकते और खांसते वक्त अपने मुंह को ढकें, रुमाल का इस्तेमाल करें। किसी से बात करते वक्त मास्क का इस्तेमाल करें। ज़्यादा किसी के संपर्क में ना आए। अपने हाथ बार बार धोएं। अपने हाथों को अपने मुंह पर ना लगाएं। नाक, आंखें और मुंह बिल्कुल न छुएं। इससे आपकी आंखों में कंजक्टिवाइटिस का खतरा बढ़ सकता है। आइए देखते हैं इसकी ट्रीटमेंट। अभी तक ऐसी कोई प्रूवन एंटीवायरल मेडिसिन इसके उपचार के लिए नहीं अवेलेबल है, इसलिए आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें अगर आपको इसके सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं। लेकिन अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, गर्म पानी का सेवन करें, ये इसमें फ़ायदेमंद हो सकता है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में एक चीज़ बताएं, क्या आप अपने मोबाइल और लैपटॉप की रेगुलर सफाई करते हैं या नहीं। अगर नहीं करते हैं तो करनी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि हम अपना मोबाइल और लैपटॉप पता नहीं कहाँ कहाँ पर रख देते हैं, जिससे इसमें वायरस और बैक्टीरिया आने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। हम मोबाइल को छू करके बिना धोए अपने हाथ, अपने मुंह या फिर आंखों
के ऊपर छू लेते हैं, जिससे बीमारी के चांसेस और बढ़ जाते हैं। तो इससे बचने के लिए अपने आसपास की सफाई का ध्यान रखें, डरें बिल्कुल नहीं, अपने आप को सुरक्षित रखें, नियमों का पालन करें। धन्यवाद।